क्वेश्चन थर्ड करेंगे हम। क्वेश्चन थर्ड क्या है, देखो AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। ये कह रहा है जो AD और BC है आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। AB पे क्या कर रहा है, वो परपेंडिकुलर है, यानी ये जो लाइन है वो BC और AB जो है वो AB के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। सो दैट CD बाइसेक्ट AB। हमें ये प्रूफ करना है कि जो CD है वो इस लाइन AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स OB इज इक्वल टू OA। ये हमें प्रूफ कर देना है कि जो OB है वो OA के इक्वल है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो CD है वो AB को बाइसेक्ट करता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। अगर हम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल आ जाएगी। तो देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन में लिखेंगे कि जो AD है वो BC के इक्वल है। AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है हमारे पास। देखो ये साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो है इसके इक्वल है। अच्छा, AD जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। AD परपेंडिकुलर AB, इट मीन्स दैट इज एंगल OAD जो है वो 90 डिग्री होगा। ध्यान से देखो, OAD ये जो लाइन है वो इस पे क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, तो OAD ये वाला एंगल 90 का होगा। सेम इसी तरीके से जो BC है वो क्या है, इस AB पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी कितने का होगा, 90 का होगा। तो BC परपेंडिकुलर टू AB, दैट इज एंगल OBC 90 डिग्री। ठीक है, तो ये गिवन है। प्रूफ क्या करना था, CD बाइसेक्ट AB। जो CD है वो AB को बाइसेक्ट करना है। इट मीन्स हमें ये प्रूफ करना है कि OA जो है वो OB के इक्वल है। प्रूफ में हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे BOC एंड ट्राइंगल AOD। BOC और AOD के अंदर देखो ध्यान से, जो CD है एंड AB इंटरसेक्ट एट O पे इंटरसेक्ट होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इसके क्या होगा, इक्वल होगा। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती है तो उसका ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको हम क्या बोलेंगे, देखो BOC इज इक्वल टू AOD, और इसको हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, हमने ये कह दिया ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल और ये एंगल दोनों ही क्या है, 90 के। हमने अभी पढ़ा कि जो ये लाइन है इस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है AB पे, तो ये भी 90 और ये भी 90 होगा। तो हमने लिख दिया CBO इज इक्वल टू DAO, CBO इज इक्वल टू DAO 90 डिग्री ईच। नेक्स्ट हमने लिखा कि जो BC है वो इक्वल है AD के। BC जो है BC वो AD के, ये हमारे पास स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ था गिवन। अब तीन चीज़ हमने इक्वल कर दी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOD, किस रूल से हुआ, AAS, एंगल साइड। ठीक है, और उससे क्या हो गया, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके सभी पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो OB ये BO है वो AO के इक्वल है, और ये अगर इक्वल है तो इट मीन्स CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB। हम कह सकते हैं कि जो CD है वो AB को बाइसेक्ट करता है।